सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद हालात अराजक हो गए हैं। सीरिया की सत्ता पर दावेदारी एचटीएस कर रहा है, लेकिन सीरियाई हालात के चलते पूरे अरब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सीरिया की हालत गृह युद्ध से तहस नहस हो चुके किसी अफ्रीकी देश जैसी हो सकती है। इस वक्त सीरिया में कई सशस्त्र संगठन हैं जिनके बीच संघर्ष की आशंकाएं तेज हो गई हैं। सीरिया से जंग अब तुर्की, ईरान और यमन तक फैल सकती है। देखिए कैसे सीरिया में बैठे विद्रोही संगठन अरब में महासंग्राम शुरू करा सकते हैं और इससे किस देश को क्या खतरा हो सकता है। सीरिया में जो हुआ उसे अरब में भविष्य के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बशर के तख्ता पलट के बाद अबू मोहम्मद अल गोलानी ने सीरिया की सत्ता पर दावा कर दिया। गोलानी के संगठन का इतिहास बहुत क्रूर रहा है और वो सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों का हत्यारा कहा जाता है। हालांकि सीरिया पर नियंत्रण के बाद गोलानी ने कहा है कि उसके शासन में सीरिया के अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सामाजिक आजादी दी जाएगी। लेकिन इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। दो 2017 में रक्का से आईएसआईएस का खात्मा हो गया। इसके बाद पश्चिमी सीरिया में एचटीएस नाम का एक नया संगठन खड़ा हुआ। इस संगठन की कमान अबू मोहम्मद अल गोलानी के हाथ थी। गोलानी को सीरिया का समर्थन मिल रहा था। एचटीएस ने कुर्दों और यजीदियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। गोलानी के सत्ता में आने के बाद सीरिया के अल्पसंख्यक समुदाय आशंका से घिर गए और यही कारण है अल्पसंख्यक समुदाय के राइट्स ग्रुप ने अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर ली। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 50% यानी करीब 2,40,00,000 सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि शिया, अलवाइट्स, कुर्द और ईसाइयों को मिलाकर 45% आबादी है। बचे हुए 5% में द्रूज, इस्माइली और दूसरे नस्लीय समुदाय आते हैं। इन संगठनों को खतरा है कि एचटीएस के शासन में वो सुरक्षित नहीं है। पहला संघर्ष नॉर्थ ईस्ट सीरिया में नियंत्रण रखने वाले एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और एचटीएस के बीच हो सकता है। सीरिया में आईएसआईएस से जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने एसडीएफ को तैयार किया था। सीरिया में आईएसआईएस की बढ़ती ताकत पश्चिम एशिया में अमेरिका की रणनीति के लिए खतरनाक थी। इसलिए अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए रक्का में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर दांव लगाए। एसडीएफ मूल रूप से सीरिया के कुर्द समुदाय के लोगों का संगठन था। आईएसआईएस का कहर कुर्द समुदाय पर ही सबसे ज्यादा टूट रहा था। लिहाजा कुर्द फाइटर्स ने आईएसआईएस से मुक्ति के लिए जान की बाजी लगा दी। आईएसआईएस के खात्मे के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में एसडीएफ का राज कायम हो गया। और अब यही संगठन गोलानी के एचटीएस से टकरा सकता है। आठ दिसंबर को अलेप्पो से लेकर सीरिया की राजधानी दमिश्क तक तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट के पीले रंग वाले इलाके में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है, जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक डेरा और रुकबान इलाके में इजराइल के हमले हो रहे हैं। सीरिया के कम आबादी वाले नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नियंत्रण रखने वाले एसडीएफ गोलानी शासन के लिए तो खतरा है ही। बल्कि कुर्द लड़ाकों का संगठन एसडीएफ तुर्की के लिए भी खतरा है।
इस संगठन में सीरिया के दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लड़ाके भी हैं। एसडीएफ सीरिया, तुर्की, इराक, जॉर्डन और ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर अलग करना चाहता है। एसडीएफ कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए कई साल से संघर्ष कर रहा है। सीरिया में गोलानी का राज कायम होने का मतलब एसडीएफ पर बड़ा खतरा है और तुर्की भी चाहता है कि एसडीएफ को खत्म किया जाए। ऐसे में अगर संघर्ष का दूसरा दौर शुरू हुआ तो जंग अरब के कई देशों में फैल जाएगी। अमेरिका का रुख भी सीरिया को लेकर साफ नहीं है। बाइडेन और ट्रंप दोनों ने शांति से समाधान तलाशने की अपील की। अब 20 जनवरी के बाद तय होगा कि सीरिया के लिए अमेरिका क्या कदम उठाता है। लेकिन सीरिया की जमीन पर विद्रोह के ज्वालामुखी का लावा दहक रहा है और इसमें विस्फोट होते ही अरब धधकने लगेगा। बशर के खिलाफ विद्रोह में कई संगठन शामिल। इन संगठनों की आपस में भी जंग होती रही। नूर अल दीन अल जेंकी मूवमेंट, जिसकी नींव 2014 में अलेप्पो में रखी गई, उसकी 2018 में एचटीएस के साथ जंग छिड़ी। 2019 में एचटीएस से समझौता हुआ और विद्रोह में शामिल हो गया। सत्ता के संघर्ष में यह जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सीरिया विद्रोही संगठनों की आपसी जंग और अल्पसंख्यक कुर्द और यजीदियों का विद्रोही संगठनों से टकराव पूरे सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे अरब को जला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।